हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 9 जिसका नाम है डोंट टेल। दोस्तों, डोंट टेल का मतलब होगा मत बताओ या फिर मत कहो। ओके, सो देखते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दे वोंट लेट मी डू। आई एम नॉट बिग इनफ एट दे से। ओके दोस्तों, इसकी मीनिंग समझाता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मतलब यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। दे वोंट लेट मी डू, जो वो मुझे नहीं करने देते हैं। आई एम नॉट बिग इनफ इट, मैं अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ। दे से, वे कहते हैं। सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप एंड आई शो देम ऑल वन डे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि सो आई पेशेंटली वेट, तो मैं धैर्य से इंतजार करता हूँ। टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, जब तक कि मैं बड़ा ना हो जाऊं, जब तक कि मैं पूरी तरह से बड़ा ना हो जाऊं। एंड आई शो देम ऑल वन डे, और फिर एक दिन मैं उन सभी को दिखाऊंगा। आई कुड शो देम नाउ, मैं उन्हें अब दिखा सकता हूँ। इफ दे गिव मी द चांस, अगर वे मुझे चांस दिए होते। देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राइड, कई सारी चीजें मैं कर सकता था अगर मैं कोशिश किया होता। बट नो बडी नोज, लेकिन कोई नहीं जानता। नो बडी नोज, कोई नहीं जानता। दैट कि आई एम रियली ए जायंट इनसाइड, कि मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ, मैं अंदर अपने अंदर बहुत बड़ा हूँ। दोस्तों, जायंट का मतलब होता है वैसे तो बहुत बड़ा, ठीक है। जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसका थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कुछ वगैरह ये कर लिया जाता है। तो लिखा है कि हाउ ओल्ड इज द स्पीकर, स्पीकर कितना बड़ा है। तो दोस्तों, स्पीकर की एज तो लिखी नहीं गई है, तो लिखा जाएगा कि द स्पीकर इज अ यंग चाइल्ड, जो स्पीकर है वो एक छोटा बच्चा है। हु आर दे एंड देम इन द पोएम, पोएम में वे और उनका क्या है, मतलब कौन है वो लोग। दे एंड दे रेफर टू ग्रोन अप और एडल्ट, तो जो देम और दे हैं वे बड़े लोग हो चुके हैं, ठीक है, एडल्ट्स हैं। व्हाट आर द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग, वो सीक्रेट क्या है जो स्पीकर छुपा रहा है। द स्पीकर इज हाइडिंग दैट ही इज जायंट इनसाइड, स्पीकर छुपा रहा है कि वो अंदर से बहुत बड़ा है। ओके दोस्तों, थिंक ऑफ थ्री थिंग दे वोंट लेट यू डू। तीन चीजें जिस जो आप लोगों को नहीं किया करने देते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स घर वाले आपको नहीं करने देते हैं। यार दोस्तों, इसको ना मैंने थोड़ा सा क्या बोलूं, गलती हो गई है। तो लिखा है कि दे वोंट लेट मी स्टे अप लेट नाइट। ठीक है दोस्तों, कट गया है गलती से, मेरी गलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके ऊपर लिख लेंगे लेट नाइट, LATE, लेट, AE है, नाइट, NI, अरे यार नाइट, GHT, समझ जाना गाइस, NIGHT, लेट नाइट। हाथ से लिखने में दिक्कत हो रही है। ओके, दे वोंट लेट मी ईट टू स्वीट। ठीक है दोस्तों, स्वीट, बहुत सारी मिठाइयाँ हमें नहीं खाने देते हैं। अगला, दे वोंट लेट मी गो आउट अलोन, नीचे लाइन में लिखा है अलोन, वे मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। थोड़ी सी मेरी गलती से कट गया था, थोड़ी सी टेबलेट की गलती हो गई थी मेरी, बाकी सब सही है। अगला सवाल है, व्हाट आर द थिंग्स यूड लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप एंड कांट डू नाउ। ओके, तो कौन सी चीजें हैं जो आप बड़ा होके करना चाहते हैं और वो आप अभी नहीं कर सकते। तो लिखा है कि आई हैव राइट, मैंने लिखा है कि आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ट्रैवल अलोन टू डिफरेंट प्लेसेस। दोस्तों, PLA तो दिख रहा है ना, CES और लगा देना, प्लेसेस हो जाएगा। आई वुड लाइक टू स्टे अप एज लेट एज आई वांट, और मैं रात को जब तक मर्जी तब तक जागना चाहूंगा। यही सब काम मुझे भी घर वाले नहीं करने देते यार, तुम लोग को छोड़ो, मुझे नहीं करने देते हैं यार, मैं तो बड़ा भी हो गया हूँ। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यूजिंग द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड मेक थ्री वर्ड्स, तीन वर्ड बनाना है तो एक उन्होंने बना दिया है। ब्लैक बोर्ड से ब्लैक कर दिया, बोर्ड कर दिया, बैक कर दिया। अब हमने भी कर दिया, फिर यहाँ पे मदर दिया है, तो मदर से बन जाएगा अदर, हर, मोथ। दोस्तों, मोथ माने कीट पतंगा, फतिंगा उतिंगा होते हैं ना, खेते होते में पाए जाते हैं, फतिंगा जिसको बोलते हैं कीट, उन सबको मोथ बोलते हैं। हर माने होता है उसका, अदर माने होता है दूसरा। आगे है वेजिटेबल, वेजिटेबल से टेबल बना दिया, एबल बना दिया, गेट बना दिया। इसी प्रकार से थाउजेंड से हैंड बना दिया, साउंड बना दिया, एंड बना दिया। इसी प्रकार हेलीकॉप्टर से हेल्प, कॉप एंड पायलट। आई होप आपको इन सब की मीनिंग पता होगी। दोस्तों, गेट माने होता है पाना, और एबल माने होता है लायक, किसी काम करने के लायक, और तो आप सभी को पता ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम,
पोएम में इन सारे वर्डों को शब्दों को देखिए, डोंट, एम, आई विल, हियर आर द फुल फॉर्म्स, देयर फुल फॉर्म, यहाँ उनकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों ये जो डोंट है ना, उसको इस तरह से लिखा जाता है डू नॉट करके। ये जो आई एम है इसको आई एम इस तरह से लिखा जाता है, आई विल इसको आई विल इस तरह से लिखा जाता है। तो बस यहीं पे करवा दिया है, हमको भी बोला है कि तब आप भी इसे बड़ा बड़ा लिखो, तो हमने भी लिख दिया। देखो, कांट का लिख दिया कैन नॉट, व्हाट्स का लिख दिया व्हाट इज, इट का होता है इट इज भी होता है, इट हैज भी होता है, दैट्स का दैट इज, इजंट का इज नॉट। खत्म, टाटा बाय बाय, यही था। अब बेटे चार वर्ड दिया है, लाइक हिज, सीज, योर, वियर, ठीक है। तो इन सबसे सेंटेंस बनाना है चार, तो हमने यहाँ पे बना दिया है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ना, काफी सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि नाउ राइट अबाउट टू थिंग्स यू विल डू व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप दो चीजें क्या करेंगे। यू कैन बिगिन लाइक दिस, तो ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन आई ग्रो अप आई विल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं, अरे यार यहाँ पे आई लिखा है तो इसको रहने देना, ठीक है। आई विल बिकम अ डॉक्टर एंड हेल्प सिक पीपल, मैं एक डॉक्टर बनूंगा और बीमार लोगों का इलाज करूंगा। आई विल बाई ए बिग हाउस फॉर माई फैमिली, और अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगा, ठीक है दोस्तों। 50 बीघा का प्लॉट खरीदेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे लिखा है, इसको जोर जोर से पढ़ना है। जायंट, जैम, जिम, जून, गूज, ग्रे, गोल्ड, गम। ये क्या है दोस्तों, पता नहीं क्या है। सॉरी, मीनिंग बताता हूँ सबकी, ठीक है। जायंट मीन्स होता है बहुत बड़ा, जैम माने एक तो मुरब्बा होता है, एक जैम हम अपने रोटी ब्रेड पे लगा के खाते हैं, मतलब अमीर लोग खाते हैं, हम तो नहीं खा पाते, हम गरीब लोग हैं। जिम तो सबको पता है, जिम जाके बॉडी बनाते हैं। जून एक महीना होता है जो आएगा 2 महीने में। गूज एक प्रकार का एक जंगली टाइप का एक बत्तख होता है, एक बत्तख की प्रजाति होती है। ग्रे तो पता है कलर होता है, गोल्ड माने सोना, और गम माने वही वाला गम। गम, अरे यार गम, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। गम नहीं पता होगा तो उसकी हिंदी अभी याद आती है तो बताता हूँ सोच के। चूज एंड टिक द वर्ड विद जे साउंड, दोस्तों जिस वर्ड का जे से आवाज आ रही है उस पे साउंड, उस पे टिक मारना है। तो सबसे पहले जनवरी, जनवरी, इस पे सही मारेंगे। जैकेट पे मारेंगे, जायंट पे मारेंगे, तीनों पे मारेंगे। इस पे गूज पे नहीं मारेंगे, जिराफ पे मारेंगे, ग्रेप्स पे नहीं मारेंगे। जेम, ग्रो पे नहीं मारेंगे, ग्रे पे नहीं मारेंगे। जैम, जुलाई, जून, तीनों पे मार दिए, सारे पे मार दिए दोस्तों। आगे आ गया दोस्तों, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है, पूरा देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ स्मॉल हिल, दोस्तों तो लिखा है कि एक समय की बात है, एक स्मॉल हिल मतलब एक छोटी पहाड़ी थी। अ पाथ वेंट अप द हिल, एक रास्ता उस हिल के पास, उस पहाड़ी के पास गया था। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज। ओके दोस्तों, ये जो रास्ता था वह प्यारे और घने चीड़ और देवदार के पेड़ों से, चीड़ और देवदार के पेड़ के जंगलों से होकर गुजरता था। दोस्तों बड़ा सेंटेंस था, थोड़ा सा घुमाना पड़ा है, ठीक है। पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस, लोग अक्सर इस रास्ते से किसी पवित्र स्थान पर जाते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन द सन शोन, जब सूरज चमक रहा था, हाई इन द स्काई, जब सूरज आसमान में बहुत तेजी से चमक रहा था, मेनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल, कई सारे लोग उस हिल पर चढ़ रहे थे। दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, वे धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक चढ़ रहे थे उस पे। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल, एक लड़की भी हिल चढ़ रही थी, उस पहाड़ पे चढ़ रही थी। विद देम, उनके साथ, एक लड़की भी उनके साथ उसी पेड़ पर चढ़ रही थी। हर नेम वॉज मीना, उसका नाम था मीना। मीना वॉज 12 years ओल्ड, मीना 12 साल की थी। सी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, वो अपनी पीठ पर एक छोटे बच्चे को लेकर चल रही थी, या उसकी पीठ पर एक छोटा बच्चा था। ही वॉज 4 years ओल्ड, वह 4 साल का था। एक सेकंड इसको मिटा दूं मैं, तब दिखेगा ना ठीक से। या हिज हेयर वॉज कर्ली, उसके बाल घुंघराले थे। हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। ओके, उसकी आंखें काली थी और उसका चेहरा बिल्कुल सुबह की ओस की तरह ताजा था। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज,
जैसे कि वैसे तो दोस्तों सनशाइन डांस तो करेगी नहीं, मतलब धूप तो नाचेगी नहीं, बट वही है कि जब धूप पेड़ों से होके चमक रही थी या पेड़ों पे नाच रही थी, ऐसा भी बोल सकते हैं। मीना क्लाइम्ड द हिल स्लोली एंड स्टीडली। मीना ने धीरे-धीरे और सावधानी से सीधे उस पहाड़ पे चढ़ी। मीना वाज हैप्पी। मीना खुश थी। द बॉय वाज आल्सो हैप्पी। लड़का भी खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। उस ग्रुप में एक आदमी था जिसने मीना को देखा। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, सॉरी फॉर हर। ओके, तो उस आदमी ने मीना के लिए दुख महसूस किया। उस आदमी को मीना पे तरस आया। ही आस्क्ड फॉर ही आस्क्ड हर, वो उससे पूछा, माय चाइल्ड, मेरे बच्चे, व्हाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक? तुम अपने पीठ पर एक बच्चे को क्यों ढो रही हो? डोंट यू फील हिज लोड? क्या तुम्हें इसका लोड महसूस नहीं होता? क्या तुम्हें इसका भार, इसका बोझ महसूस नहीं होता? मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर। मीना उसे आश्चर्य से देखी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सकी वह उस आदमी की बात को नहीं समझ सकी। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, उसका भाई चल नहीं सकता था। मीना आस्क्ड, लोड? मीना पूछी, भार? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। ही इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। वाह दोस्तों, अच्छी स्टोरी थी दोस्तों, बहुत अच्छी स्टोरी थी। लेकिन अब इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, धड़ाधड़ धड़ धड़ा। आगे देखो, फटाफट रीडिंग इज फन। पहले सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे के पूरे 50 रुपए के लिए। वे वर द पीपल गोइंग, लोग कहाँ जा रहे थे दोस्तों? लोग द पीपल वर गोइंग अप हिल, लोग उस पे जा रहे थे। हिल मतलब पहाड़ी चोटी पे जा रहे थे। व्हाट डिड द मैन से टू मीना? मीना से आदमी ने क्या कहा? ही आस्क्ड हर, वो उससे कहा, माय चाइल्ड, मेरे बच्चे, व्हाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक? तुम अपनी पीठ पर एक बच्चा क्यों कैरी कर रही हो? वैसे दोस्तों दो सवाल पूछा था ना, एक और भी पूछा था कि डोंट यू फील हिज लोड, कुछ ऐसा पूछा था। तो दोनों हो सकता है, तो मैंने एक लिखवा दिया है। अगर आपके टीचर दोनों लिखवाएं तो आप दोनों मान लीजिएगा, उनकी भी बात सही है। व्हाई डू यू थिंक मीना वाज कैरिंग हर ब्रदर? आपको क्यों लगता है कि मीना अपने भाई को क्यों लेकर चल रही थी, ढो रही थी? मीना वाज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वाज अनएबल टू वॉक। मीना अपने भाई को इसलिए लेके चल रही थी क्योंकि उसका जो भाई था वो चल नहीं सकता था। उसका भाई भी छोटा बच्चा था ना, 4 साल के बच्चे कहाँ चल पाते हैं? वैसे मैं 4 साल का बच्चा, मेरे तो मतलब मेरी जान पहचान में तो नहीं है किसी का, लेकिन 4 साल के बच्चे छोटे होते हैं ना, चल नहीं पाते हैं ठीक से, और चलते हैं तो चलते चलते उलट जाते हैं मतलब गिर जाते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे लिखा है चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को सही निशान करना है, तो लिखा है वॉट वेंट अप द हिल। उस हिल पे, उस पहाड़ की चोटी पे क्या जाता था? तो दोस्तों अपाथ, एक रास्ता जाता था यार, इस पे सही का निशान लगाना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी? स्टोरी में लड़की का क्या नाम है दोस्तों? ऑप्शन सी, मीना नाम है। हाउ ओल्ड वाज मीना? मीना कितने साल की थी? 12 साल की थी, साफ साफ लिखा है। हाउ ओल्ड वाज मीनास ब्रदर? मीना का भाई कितने साल का था दोस्तों? 4 साल का था। आगे बढ़ते हैं, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, मैंने भर दिया धड़ाधड़। देखो, द बॉय फेल इन द पिट, लड़का गिरा गड्ढे में। आई सिप हॉट मिल्क। दोस्तों सिप माने होता है घूंट लेना, घूंट घूंट करके पीते हैं ना, तो मैंने गर्म मिल्क का एक घूंट पिया, मैंने सिप लिया। द किड इज इन द कोट, बच्चा जो लड़का है कोट पहना है। माय टॉय इज इन द बॉक्स, मेरा खिलौना बॉक्स में है। बॉक्स माने बक्सा में है। द लायन इज इन द डेन, डेन माने होती है दोस्तों मांद, या फिर मांद बोलते हैं ना, मांद बना के रहते हैं, मांद में रहते हैं, या फिर वो जो वही जो बिल खोद के रहते हैं यार, मतलब वैसी बिल नहीं होती चूहा वाली, बड़ी बिल बिल जैसा मांद टाइप का होता है, तो उसमें रहते हैं, ठीक है। द कैट रन्स आफ्टर द रैट, बिल्ली दौड़ी पीछे चूहा के। आई सिट ऑन द रग, रग माने होता है दोस्तों चटाई, चटाई नहीं बोलेंगे बट होता है रग, चटाई बोल सकते हैं, ठीक है। मैं चटाई पे बैठा। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इन जो सब जो अंडरलाइन किए गए हैं इनका उल्टा यहाँ पे लिख देना है बस, ठीक है। तो हमने कर दिया है, देखो ध्यान से। द रैट रैन इन, चूहा अंदर गया। व्हेन द कैट रैन आउट, ठीक है दोस्तों, तो जब बिल्ली बाहर दौड़ी तो चूहा अंदर घुस गया, कहने का ये मतलब है। द लायन इज बिग, शेर बड़ा है, बट द आंट इज स्मॉल, लेकिन चींटी छोटी है। द जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक, जिराफ के पास लंबी सी गर्दन है। बट आउल हैज अ शॉर्ट नेक, लेकिन उल्लू के पास एक छोटी सी गर्दन है। कोई बात नहीं। द सन अपीयर्स इन द डे, सूरज दिन में प्रकट होता है। एंड मून एट नाइट, और चांद रात में। द टी इज हॉट बट द वाटर इज कूल, टी मतलब होता है चाय, चाय गर्म है लेकिन पानी कूल है, कूल माने ठंडा है। ट्रीज आर टॉल, पेड़ लंबे हैं। बट द बुशेस आर शॉर्ट, लेकिन झाड़ियां छोटी हैं। बुशेस मतलब झाड़ियां, ठीक है, तो झाड़ियां छोटी हैं।
राम वॉज सैड बट राधा वॉज हैप्पी। राम खुश था लेकिन राम दुखी था लेकिन राधा खुश थी। समझ रहे हो ना दोस्तों, जब लड़के दुखी होते हैं तो लड़कियां खुश हो जाती हैं। समझ जाओ बात को बेटा, नहीं तो यो बंटा ही रैपर हो जाएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, आगे है यार यहाँ पे मेरे से गाइस, इस वीडियो में मेरे से गलती हो गई है, एक दो ठे मैं समझाऊंगा, फिर भी आगे से नहीं होगा दोस्तों। ऐसा लिखा है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट अ चाइल्ड हु कांट विल फेस हु कांट सी विल फेस। तो दोस्तों लिखा है ना कि जो बच्चा देख नहीं सकता है, ठीक है, मतलब जिसकी शायद आंखें ना हो, मतलब सीधे यहाँ पे यही लिखा है कि जो बच्चा देख नहीं सकता है उसे कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिंपल है दोस्तों, अ चाइल्ड हु कैन नॉट सी कैन नॉट रीड बुक्स। वो बच्चा जो देख नहीं सकता, किताबें नहीं पढ़ सकता। कैन नॉट रिकॉग्नाइज बाई पीपल बाई साइड, लोगों को देख के नहीं पहचान सकता। कैन नॉट प्ले मेनी आउटडोर्स गेम्स, और कई सारी बाहर के खेल नहीं खेल सकता है। और भी दोस्तों होती होंगी, तो मैंने 3 लिखवा दिया है, बाकी आपकी मर्जी, आप अपने से ऐड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे लिखा है वुड यू हेल्प अ चाइल्ड हु कांट वॉक टू स्कूल। क्या आप ऐसे बच्चे की मदद करेंगे जो स्कूल चल कर नहीं जा सकता है। यस आई वुड डेफिनेटली हेल्प। हाँ, मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। डेफिनेटली मतलब होगा दोस्तों निश्चित रूप से। ओके, तो मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। आगे देखते हैं, हाउ कैन यू हेल्प अ चाइल्ड एंड मेक, ओके सॉरी, हेल्प सच अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू। ठीक है दोस्तों, तो लिखा है कि आप किसी बच्चे की कैसे मदद करेंगे और आप उसे ऐसा कैसे महसूस कराएंगे कि वो बच्चा भी आप में से एक है, वो बच्चा अलग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने लिखवाया है, लेकिन मैंने गलती तो कर दी है थोड़ी सी, बट देखो ध्यान से, आई कैन इंक्लूड देम इन ऑल गेम्स एंड एक्टिविटीज। मैं उन्हें सभी एक्टिविटीज में और खेलों में, दोस्तों एक्टिविटी मतलब होती है गतिविधियां, ठीक है, तो मैं उन्हें सभी गतिविधियों में और सभी खेलों में इंक्लूड करूंगा, मतलब शामिल करूंगा। टॉक टू देम लाइक अ, मैं उनसे बात करूंगा लाइक अ, कुछ भी लिख देना, लाइक अ नॉर्मल फ्रेंड, और उनको एक नॉर्मल फ्रेंड जैसे उनसे बात करूंगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, नेवर मेक देम मेक फन ऑफ देम, और उनका कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। देम एंड हेल्प देम व्हेन दे नीड, ओके दोस्तों, उनका कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा और उनकी मदद करूंगा जब उनको जरूरत होगी तब उनकी मदद करूंगा, ऐसा लिखा है। दोस्तों छोटी सी गलती हो गई थी, उसी के चक्कर में ये सब हो गया था। और दोस्तों कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई खत्म। तो दोस्तों ये साइन लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज मतलब जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनकी ऐसी भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस तरह से कोई करे, ठीक है, तो उसका मतलब होता है गाना गाओ। ठीक है, अगर इस तरह से कोई करे तो इसका मतलब होता है नाचना, डांस करना। ठीक है, इस तरह से का साइन जो है वो पढ़ाई के लिए है, इस तरह का लिखने के लिए, इस तरह का तो हम सबको पता है जीतने के लिए, और ये हारने के लिए, तो हम अपने स्कूलों में करते ही हैं। इस तरह से अगर कोई करे, ठीक है, इस तरह से, तो इसका मतलब होगा कि सूरज उग रहा है। और इस तरह से कोई करे तो उसका मतलब होगा सूरज डूब रहा है, सनसेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की स्टोरी, काफी प्यारी सी थी, हमने पढ़ ली है। अगर कहीं कोई डाउट कुछ होगा तो पूछ लीजिएगा, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपकी कोई रिक्वेस्ट होगी, मतलब आपकी कोई ऐसी बुक होगी जो आपको कोई और यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता होगा, तो आप हमसे बताइएगा, हम वो बुक आपको पढ़ाएंगे। बस आप हमें वो बुक का लिंक भेज दीजिएगा या फिर बुक के बारे में बता दीजिएगा, हम वो बुक आपको पढ़ाएंगे।